नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाती है, लेकिन हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल है। समंदर की गहराइयों में, मिडिल ईस्ट में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, उसके बीच ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी और छुपी हुई कमजोरी सामने आई है। सोचिए, एक ऐसी कमजोरी जो पल भर में पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा इंटरनेट, हमारी कॉल्स, सब कुछ स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से चल रहा है, राइट? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दुनिया का लगभग 95 से 97% इंटरनेट और डेटा ट्रैफिक स्पेस से नहीं, बल्कि समुंदर के नीचे बिछी सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल से गुजरता है। और हैरानी की बात है कि यही भारी निर्भरता इन्हें आधुनिक युद्ध और कूटनीति का सबसे बड़ा और आसान शिकार बना देती है। तो ये मीलों दूर चल रहा संघर्ष हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया है? इसे समझने के लिए हम इस चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम बड़े लेवल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी यानी असीमित युद्ध के भूगोल से शुरू करेंगे, फिर सीधे समंदर की तलहटी में जाकर इन केबल्स की सच्चाई देखेंगे। इसके बाद इसके ग्लोबल और लोकल आर्थिक प्रभावों को समझेंगे, खासकर भारत पर इसका क्या असर होगा, और अंत में बैकअप ऑप्शंस और डिजिटल समुद्र के कानूनों का विश्लेषण करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे भूगोल यानी ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिलिट्री हथियार बन जाती है। आधुनिक युद्ध के तरीके अब तेजी से बदल रहे हैं। पहले क्या होता था? पारंपरिक नौसैनिक शक्ति का मतलब होता था बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जहाज़ों की नाकेबंदी। लेकिन अब एक बड़ा शिफ्ट आ गया है, मॉडर्न साइबर दबाव। अब मिलिट्री सीधे तौर पर इंटरनेट केबल्स जैसे गैर सैन्य यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाती है। ये एक कम लागत वाला लेकिन बेहद खतरनाक असिमेट्रिक वॉरफेयर है, जिसका सीधा मकसद है दुश्मन देशों को कूटनीतिक रियायतें देने पर मजबूर करना। इसी रणनीति को हम असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। अब ईरान जैसे देशों का उदाहरण लीजिए, जो अपनी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल एक बड़े टूल के रूप में करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही देख लीजिए, ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इस एक चोक पॉइंट पर कब्जा करने का मतलब है कि आप दुनिया के 20% तेल और 20 से ज्यादा प्रमुख इंटरनेट केबल्स को एक साथ खतरे में डाल रहे हैं। ये एक ऐसा डबल खतरा है जो ग्लोबल सप्लाई लाइन की कमर तोड़ सकता है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और उन फिजिकल केबल्स पर नजर डालते हैं जो इस इनविजिबल नेटवर्क को बनाती हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? अगर हम इतिहास देखें तो 1990 के दशक में शीत युद्ध के दौरान इन डीप सी केबल्स को सैटेलाइट्स के मुकाबले टैप करना बहुत मुश्किल माना जाता था। इसीलिए ये सुरक्षित मानी जाती थी। लेकिन आज ये जानबूझकर की जाने वाली तोड़फोड़ का सबसे आसान शिकार है। फरवरी 2024 में लाल सागर में हुए हूती संबंधित हमलों को याद कीजिए, या फिर सितंबर 2025 की उस घटना को जब एक कमर्शियल जहाज के एंकर ने लाल सागर में केबल्स को काट दिया था। इन घटनाओं ने एशिया में इंटरनेट की स्पीड को काफी गिरा दिया था, जो हमें साफ दिखाता है कि आने वाला खतरा कितना वास्तविक है। सबसे डराने वाली बात यह है कि फारस की खाड़ी में ये फाइबर ऑप्टिक लाइनें कितनी नाजुक हैं। ये बाल जितने पतले ग्लास फाइबर से बनी होती हैं, जिन पर सिर्फ स्टील और प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, और ये बेहद उथले पानी में मौजूद हैं, कई जगह तो सिर्फ 200 फीट की गहराई पर। इसका मतलब है कि गोताखोर या छोटी पनडुब्बियां बहुत ही आसानी से इन तक पहुंच सकती हैं। और सच कहूं तो हजारों मील लंबी इन लाइनों की हर वक्त सुरक्षा करना लगभग असंभव है। तो अगर ये डेटा ले जाने वाली नसें कट जाती हैं, तो इसका आर्थिक नुकसान क्या होगा? चलिए अपने तीसरे हिस्से में इस ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को समझते हैं। एक पल के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए, $10 ट्रिलियन। जी हाँ, हर एक दिन इन सबमरीन केबल्स के जरिए $10 ट्रिलियन का विशाल वित्तीय लेन देन होता है। अगर ये केबल्स कटती हैं तो हम सिर्फ इंटरनेट स्लो होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे दुनिया भर में एक भयंकर वित्तीय पतन देख सकते हैं। इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। ग्लोबल बैंकिंग पूरी तरह से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पर निर्भर है। मिलीसेकंड्स की देरी भी स्टॉक मार्केट में भारी उथल-पुथल मचा सकती है। इसके अलावा अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने यूएई और सऊदी अरब में जो विशाल क्लाउड डेटा सेंटर्स बनाए हैं, उनका क्या? केबल कटने का सीधा मतलब है रीजनल एआई हब और ग्लोबल क्लाउड सर्विस का ठप पड़ जाना। और सोचिए, तेल की नाकेबंदी के साथ साथ अगर ये डिजिटल ब्लैकआउट भी हो गया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।
अब हम इस चर्चा के चौथे हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि एक देश के तौर पर भारत इस भू राजनीतिक बिसात पर कितना कमजोर और वल्नरेबल स्थिति में खड़ा है। भारत के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारत का 70% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ खाड़ी क्षेत्र से होकर ही गुजरता है? अगर वहां कोई कटौती होती है तो हर महीने होने वाले हमारे 13 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस खतरे में पड़ जाएंगे। हमारा $250 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर अपनी रियल टाइम कनेक्टिविटी खो देगा और खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की तरफ से जो सालाना $30 बिलियन का रेमिटेंस आता है वो भी अटक जाएगा। ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने जैसा होगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हमारे पास कोई बैकअप है? इसे हम अपने 5वें हिस्से में देखते हैं, फॉल बैक और लॉजिस्टिक्स। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर केबल कट गई तो हम स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सैटेलाइट्स दुनिया का सिर्फ 3% से भी कम ट्रैफिक संभालते हैं। फाइबर केबल्स में लेटेंसी मुश्किल से 6 मिलीसेकंड होती है, जबकि सैटेलाइट्स में ये 20 से 40 मिलीसेकंड तक होती है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। सच्चाई ये है कि सैटेलाइट्स कभी भी फाइबर केबल्स के उस विशाल लोड को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। और अगर केबल कट जाए तो उसे ठीक करना अपने आप में एक लॉजिस्टिकल दुस्वप्न है। पहले गहरे समंदर में डैमेज को ढूंढना, फिर खास जहाज़ों को वहां भेजना। शांति के समय में भी इसमें हफ्तों लग जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक एक्टिव वॉर जोन में जहां पानी में बारूदी सुरंगें बिछी हों, वहां ये जहाज कैसे जाएंगे? इसीलिए कई कंपनियों ने फोर्स मज्योर नोटिस जारी कर दिए हैं, क्योंकि इन विवादित क्षेत्रों में काम करना इतना खतरनाक है कि जो आउटेज कुछ दिनों का होना चाहिए था वो महीनों तक खिंच सकता है। अब हम अपने आखिरी हिस्से यानी छठे सेक्शन पर आते हैं, डिजिटल समंदर के कानून। एक समुद्री सुरक्षा विश्लेषक के नजरिए से क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाता है? कैंटेक के इंटरनेट एनालिसिस के डायरेक्टर डग मेडोरी का ये स्टेटमेंट देखिए। वो कहते हैं, लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों चोक पॉइंट्स को एक साथ बंद करना विश्व स्तर पर एक विनाशकारी घटना होगी। ये एक एक्सपर्ट का आकलन है जो हमें बताता है कि कैसे ये दो छोटे से भौगोलिक हिस्से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बंधक बना सकते हैं। कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। अनक्लॉज के अनुच्छेद 113 के तहत केबल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना एक अपराध तो है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में इसे लागू कौन करेगा? कोई ग्लोबल पुलिसिंग तो है नहीं। प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच केबल प्रोटेक्शन जोन बनाने के लिए जो सहमति चाहिए वो आज के समय में लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, कोई ये कैसे साबित करेगा कि केबल जानबूझकर काटी गई थी या किसी कमर्शियल जहाज के एंकर से गलती से कट गई? इसका फायदा उठाकर हमलावर आसानी से साफ मुकर सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन न्यूट्रल जोन्स को सुरक्षित करने की इस भारी कूटनीतिक चुनौती को पार कर पाएगा, या फिर हमारी इस आधुनिक दुनिया का ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा के लिए इन भू राजनीतिक सीमाओं का बंधक बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी भविष्य की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।